Hello, everyone, my students, my friends, my near and dears. सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है, यानी आज 4 मई 2020 है और 40 दिन बीत गए। बहुत सारी चीज़ों का हमने आपके सामने प्रस्तुति की है। कई ढंग से लेक्चर, कई तरह का लाइव फेसबुक पर, कई तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर व्याख्यान, इकोनॉमिक्स के सभी स्टूडेंट्स, बीए और एमए के स्टूडेंट्स के लिए तमाम कोर्स को कंप्लीट करके यूट्यूब पर डाउनलोड करना, फिर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी समसामयिक विषयों पर देना और साथ ही साथ वेब वर्कशॉप, वेबिनार, ये सब चीज़ें तो हो गई। अब भारत में धीरे धीरे कोरोना वायरस के साथ युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु को बचाया, अपने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को उसने शुरू कर दिया। कल मैंने फेसबुक लाइव में आर्थिक गतिविधियों के संभावनाओं पर बातें की। अब लॉकडाउन 3 भी है, बनारस में अभी भी हम लोग लॉकडाउन हैं, शिक्षक हैं, तो आज हमने सोचा कि एक ऐसे विषय को चुना जाए। जैसे हमने गांधी को लिया, हमने तुलसी को लिया, हमने जेके मेहता को लिया, है ना, और इस तरह के कौटिल्य को लिया, इस तरह के विचारकों को लिया, तो हमारे मन में आया कि हम क्यों ना आज उस शख्स को याद किया जाए जिसने विज़न 2020 की कल्पना की थी 10 साल पहले। वो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम उनको नमन प्रणाम करते हैं, याद करते हैं इस अवसर पर। और हमको ध्यान है कि उस शख्स ने बहुत पहले ही विज़न 2020 की जो कल्पना की थी वो कितना दूरदर्शी था और कितना ठोस बुनियाद की उसने बात कही थी। अगर वो ठोस बुनियाद पूरी तरह लागू हो गया होता तो आज भारत कोरोना के साथ और मजबूती से युद्ध लड़ रहा होता। थैंक गॉड कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले 6 साल से हमारे देश को संभाले हुए हैं, उन्होंने कलाम के कुछ चीज़ों को बहुत तेज़ी से लिया है और उसी वजह से ये इस समय हम युद्ध भी लड़ पा रहे हैं। तो इसलिए हम कलाम को याद कर रहे हैं। और कलाम का जो विजनोनॉमिक्स था, विजनोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, दूरदर्शिता वाला अर्थशास्त्र, उसको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है कंट्री में, चाहे किस फील्ड का भी हो, वो हमेशा देश का हित सोचता है। और हमने कहा ना कि अर्थशास्त्र कोई एक विषय नहीं है, अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक पक्ष है। हर व्यक्ति अर्थशास्त्र के लिए चिंतित है। प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति भी अर्थव्यवस्था के लिए ही चिंतित है। उनका साइंस, विज्ञान और सोच इस देश के बेटरमेंट के लिए था। तो जो विज़न 2020 था उनका, वो एक डॉक्यूमेंट था जिसको कि फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल इन टिफेक नाम के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सौजन्य से, जिसके चेयरमैन खुद अब्दुल कलाम जी थे, और उसमें 500 के एक्सपर्ट टीम के साथ उन्होंने चर्चा की थी सोचिए भारत के विकास के लिए। और उस प्लान को उन्होंने जब एडिट किया था बुक के माध्यम से, इसके को ऑथर थे YS राजन के साथ, तो उसका नाम रखा था इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। 21वीं शताब्दी के लिए उन्होंने तब एक ठोस नींव रखी थी। कई सरकारें आई गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत गंभीरता से इनको लिया था। प्रधानमंत्री के समय वो गुजरात में प्रधानमंत्री, ये मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो इसी कलाम के विज़न को वो गुजरात में लागू करते थे। उनको बहुत कम समय मिला प्रधानमंत्री बनने के बाद कलाम के साथ, मुश्किल से 1 वर्ष ही लगा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कलाम के सारे चीज़ों को लिया था। ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो जो विज़न, व्हाट इज़ विज़न इंडिया 2020, जो उसका मेन हम कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए बताएं, तो विज़न देखिए, विज़न फॉर एनी कंट्री दैट इज़ ए नेशन वेयर द रूरल अर्बन डिवाइड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ए थिन लाइन, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया विल बिकम डेवलप्ड। भारत और ग्रामीण और भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के
सीमांकन को कम कर दिया जाए, यानी फैसिलिटीज़ के माध्यम से, तो पूरा देश विकसित हो जाएगा। ए नेशन वेयर देयर इज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड एडिक्वेट एक्सेस टू एनर्जी एंड क्वालिटी वाटर, that is very important. A nation where agriculture, industry and the service sector work together with symphony, यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों को एक कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करना होगा, सिम्फनी के रूप में काम करना होगा, तब वो नेशन डेवलप होगा। ए नेशन वेयर एजुकेशन विथ ए गोल वैल्यू सिस्टम इज नॉट डिनाइड टू एनी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ सोसाइटल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। देखिए समानता की बात, ये सब कलाम की बात है। कैसे वो एक मूल्य आधारित एजुकेशन हो जिसमें कि किसी मेरिटोरियस या क्वालिटेटिव गुणात्मक छात्रों को अवहेलना ना हो और कोई विभेद ना हो, ऐसा एक मॉडल बनाना चाहिए। ए नेशन विच इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द मोस्ट टैलेंटेड स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड इन्वेस्टर्स फॉर द अराउंड द वर्ल्ड। ये नीड ऑफ द आवर था, है और रहेगा। टैलेंटेड लोगों का सर्च कीजिए, इसमें कोई राजनीति या कोई समाज का विभेद के माध्यम से खत्म मत कीजिए। ए नेशन वेयर द बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कितने पहले उन्होंने कहा था हेल्थ केयर मजबूत अगर पिछले सरकारों ने की होती, जो मोदी जी से पहले थी, तो आज ये लॉकडाउन की नौबत नहीं आ होती। तो ये हेल्थ केयर जो होता है सभी के लिए होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। ए नेशन वेयर गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री, ये तब कहा था। उसके बाद यूपीए की सरकार आई जो करप्शन की एक मिसाल बन के आई, तो उन्होंने कहा था कि बिना इसके कोई विकास नहीं होगा। ए नेशन वेयर पॉवर्टी हैज बीन टोटली इरेडिकेटेड, इलिटरेसी रिमूव्ड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इज एब्सेंट एंड नो वन इन द सोसाइटी फील्स एलियन। ये राम राज्य की कल्पना उन्होंने किया था, ये कलाम का विजन है। ए नेशन दैट इज ए प्रॉस्परस, हेल्दी, सिक्योर, डिवॉइड ऑफ टेररिज्म, peaceful and happy and continuous on a sustainable growth path, and a nation that is one of the best place to live in and is proud of its leadership। ये कलाम जी कहते, उसमें मोदी जी नहीं आए थे। कितना अच्छा विजन था, और सौभाग्य से मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री वो इस विजन को जानते हैं, और इसलिए हमको आज का लॉकडाउन का ये आज अवसर लगा कि इस पर हम लोग कुछ चर्चा किया जाए। लेकिन कलाम जी का एजम्पशन क्या था? व्हाट वाज द एजम्पशन ऑफ डेवलपमेंट? बिकॉज आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑफ सोशलॉजी, लेकिन जनरल लोगों के साथ साथ हम उनको कहना चाहते हैं कि देयर आर एजम्पशन ऑफ कलाम्स डेवलपमेंट विजन। व्हाट वाज द एजम्पशंस? जस्ट केयरफुली लिसन एंड बोरो दिस एजम्पशन। व्हाट आर द एजम्पशन? There exists an unlimited supply of resourceful human power in the economy। मान्यता कितना सकारात्मक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये हम नहीं कर रहे हैं, या लिमिटेड चॉइस अनलिमिटेड वांट्स, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कितना बढ़िया सकारात्मक बात ह्यूमन वैल्यू को लेकर उन्होंने कहा था। देयर एग्जिस्ट एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सफुल ह्यूमन पावर इन द इकोनॉमी, यानी हमारे यहाँ असीमित क्षमता है। युवाओं को एड्रेस कर रहे थे, कितनी बात है, और ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जानते। ये एजम्पशन था। नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर। जो हम तो अभी तक इकोनॉमिस्ट लोग कैपिटल और लेबर को ही प्रोडक्शन के फंक्शन में इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कहा कि नो, नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये हमारे सोशल सेक्टर के स्टूडेंट्स और पॉपुलेशन स्टडीज के स्टूडेंट्स से काम आएंगे। A simultaneous expansion and diversification in the 5 critical core competence areas will transform the economy। वो क्या था पांचों? Agriculture and food processing, reliable and quality electric power and surface transport, education and health care, ICT, information communication technologies and strategic sector। ये कोर सेक्टर पर एड्रेस आपको करना चाहिए अगर आपको विकसित भारत चाहिए तो। ह्यूमन पावर एंड नॉलेज, इनोवेशन एंड स्किल्स विथ मिशन मोड विल ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विस नॉलेज इंडस्ट्रीज। ये जो ह्यूमन पावर का जो नॉलेज है, इनोवेशन स्किल्स है, इसको मिशन मोड में लाइए। और बहुत सौभाग्य था कि पिछले 6 साल से ये मिशन मोड में चल रहा था, स्किल इंडिया के जरिए और तमाम स्कीम्स के जरिए। लेकिन कोविड एक अज्ञात बीमारी की वजह से थोड़ा बाधित हुआ, लेकिन फिर भी ये
प्राइम कंसर्न होना चाहिए। ये मिशन मोड, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन मिशन मोड। इसके पहले थोड़ी सी लापरवाही होने से भारत पीछे चलता चला गया। तो दिस वाज द कलाम्स एजम्पशन एंड ह्यूमन पावर एंड नॉलेज मिशन, इनोवेशन एंड नॉलेज विल कन्वर्ट वेल्थ एंड सोशल गुड। यही सामाजिक और परिसंपत्ति का सृजन करेगा। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म इंडिया। देखिए, स्वदेशी की बात करते हैं, कभी वो इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म। जब भी भारत को सशक्त होगा, हमारे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी ही, स्वदेशी मॉडल ही सशक्त करेगा। और आज अवसर आया कोविड ने कि हम इंडिजिनियस मॉडल को रिवाइव करें अकॉर्डिंग टू द कलाम्स विजन। ओके, एंड वो जो सबसे प्रमुख उनका जो कंसर्न था, बात थी, वो पूरा मॉडल, दैट इज प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया। वो पूरा मॉडल बहुत चर्चित हुआ था। थ्रू ए 4-वे कनेक्टिविटी, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज एंड इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, दिस में रीच जीरो नेट रूरल अर्बन माइग्रेशन। आज माइग्रेशन, कोविड के बाद जो रिटर्न माइग्रेशन हो रहा है, उससे लोग सारे इकोनॉमिस्ट चिंतित हैं, उनके असहायपन पर चिंतित है। लेकिन माइग्रेशन का वो प्रोसेस हो ही ना, पुश फैक्टर ना हो, उसके लिए उन्होंने पूरा मॉडल हमारे कलाम साहब ने बनाया था कि आज जरूरत है पूरा मॉडल को रिवाइव करने का, ताकि माइग्रेशन, जो जीरो नेट रूरल अर्बन माइग्रेशन है, वो उन्हीं के इलाके में लोगों को जॉब मिले, तो आज इस तरह की अफरा तफरी ना होती। तो पूरा की तरफ हमको पूरी तरह जाना है। तो दिस टुडे इज द गुड वे टू थिंक सो। पॉजिटिव पीपीपी नहीं, प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, केवल 3P नहीं, 4P इन्होंने कहा था। पॉजिटिव 4P, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपिक एंड पार्टनरशिप टुवर्ड्स द डेवलप पाथ। इस चारों चीज को आपको ध्यान देना होगा। एंड एनजीओज का रोल, जो एनजीओज का रोल कोविड में एनॉर्मस है। हमने गांधी के ट्रस्टीशिप को कहा, एनजीओज को ट्रस्टी के साथ जोड़ा था। तो एनजीओ इज एक्सेप्शनल इन क्रिएटिंग क्लाइमेट फॉर पॉजिटिव एक्शन एंड रैपिड सोसाइटल चेंज। ये एनजीओज के रोल को नकार नहीं सकते हैं, जो जेन्युइन एनजीओ हैं। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विथ पॉजिटिव नेशनल एंड स्टेट लेवल लीडरशिप, ये विजन था। उनके विजन को जनता ने एक तरह से पूरा किया, और एक स्टेबल लीडरशिप हमारे सामने है। और स्टेबल लीडरशिप की वजह से आज हम कोविड के खिलाफ इतने निर्णायक जंग लड़ रहे हैं। तो ये, और तब जाके उन्होंने एज्यूम किया था हमारे कलाम साहब ने, पूर्व राष्ट्रपति ने, कि बाय 2020 वी विल बिकम डेवलप्ड नेशन विथ सेल्फ रिलायंस स्ट्रेंथ। लेकिन हम 2020 में डेवलप नेशन हो ही गए हैं। अभी भी हम लोग उससे पीछे नहीं हटे हैं पिछले 6 साल के नेतृत्व से। लेकिन कोविड जैसा बीमारी ने पूरे विश्व को थोड़ा सा पीछे ढकेला है। तो नेचुरली भारत भी थोड़ा पीछे ढकेला है। लेकिन भारत को इस एजम्पशन के साथ ही आगे बढ़ना होगा, अगर आने वाले समय में पोस्ट कोविड एनालिसिस में हमको देखना होगा। तो इस तरह कलाम का जो सपना था, वो सपना विकसित भारत का सपना था, सक्षम भारत का सपना था, आत्मनिर्भर भारत का सपना था, गांव और शहरों के बीच की दूरी मिटाने का सपना था, कृषक समाज को मजबूत करने का सपना था, माइग्रेशन को मजबूरी न बनाने का सपना था। ये सारे सपने का वक्त अब आ गया है, जब हम आज के इस दौर में इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो कलाम ने सपना देखा था, उसके जो 5 मुख्य तथ्य फिर से हम रिपीट करते हैं, वो है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। आज जरूरत है पोस्ट कोविड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना, जो पहले हो रहा था, लेकिन उसको और तेजी से गांव तक ले जाना। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर देना पोस्ट कोविड के बाद, इसके साथ कोई लापरवाही नहीं होगी। बजट का प्रावधान बढ़ाना होगा, जीडीपी में उसका हिस्सा बढ़ाना होगा। और नेक्स्ट, चौथा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को और अधिक शिक्षा और ई गवर्नेंस के थ्रू गांव तक और गरीबों तक ले जाना होगा। ये बहुत जरूरत। आज देखिए, ई गवर्नेंस और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से ही पूरा देश संभला हुआ है। और लास्ट उन्होंने जो उनका प्रिय था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। देख रहे हैं कि इर्द गिर्द हम लोग दुश्मनों से जुड़े हुए हैं। ये जो 5 कलाम का जो मेजर थिंग था, उसको आज भी हमको याद रखना होगा। और कलाम के इस चीज़ को प्रधानमंत्री के दिमाग में, दिल में बसा हुआ है, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन हम एक पूरा मॉडल को अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहते हैं कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज इज ए स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट इंडिया।
ये ग्रामीण विकास का एक मॉडल है और कोविड के बाद हमको ग्रामीण विकास पर ही जोर देने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिला है। तो हम फिर से कलाम को झाड़ पोंछ के सामने लाएं और मोदी के न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट को साथ जोड़ दें, तो हम विकसित हो जाएंगे, तेजी से विकसित हो जाएंगे। दैट पूरा प्रोसेस, दैट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज be provided in rural hubs to create economic opportunities outside the cities। ये इसलिए बना हुआ कि एक आर्थिक अवसर मिले जिससे कि माइग्रेशन मजबूरी में ना हो, वहीं पर उसकी पूर्ति हो जाए। एंड फिजिकल कनेक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग रोड्स, electronic connectivity by providing communication networks, and knowledge connectivity by establishing professional and technical institutions will have to be done in integrated way, so the economic connectivity will emanate। एक इंटीग्रेटेड तरीके से ये गांव और शहरों का भेद मिटाते हुए अगर हम लोग किया जाए तो हम बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ सकते हैं। और ये जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने 2004 में जब अटल जी थे तो उसको थोड़ा सा उस पर काम किया जाए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के रूप में उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन उसके बाद सरकार बदली, ये बैक गियर में चला गया। लेकिन अब इसकी जो प्लानिंग हमको अपने कलाम के दृष्टि से करना ही होगा। जो प्लानिंग था उस समय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको स्वीकारा था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको स्वीकारा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूरा मॉडल को बहुत पॉजिटिव कहा था। रूरल इस विजन को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ के बहुत लोगों ने इस पर काम करने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन हाफ हार्टेड था, आधी मन से किया था, क्योंकि जो मिशन था उसका कलाम का या विजन 2020 का वो था होलिस्टिक एंड accelerated development of compact areas around a potential growth centric in a gram panchayat through public private partnership framework for providing livelihood opportunities and urban amenities to improve the quality of life in rural areas। ये मेन उनका मिशन था। अब ऐसे आधे अधूरे काम नहीं करेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर को और सरकार को एक साथ जोड़ के ग्राम पंचायतों को इस लेवल पर मजबूत करना होगा कि वहाँ पर अवसर की कमी ना हो गाँव के इर्द गिर्द, और अवसर की कमी नहीं होगी तो माइग्रेशन मजबूरी में नहीं होगा, और कोविड जैसा हालात जो रिवर्स माइग्रेशन हो की वजह से हम देखने में आ रहा है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। विजन, व्हाट वाज द विजन? द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू ए डेवलप्ड इंडिया only be realized if we launch a mega mission for empowering the rural people। Creation of physical, electronic and knowledge connectivity is leading to economic connectivity in village। ये मिशन एंड विजन जो हम लोग बात करते हैं कि बिना उसके कोई विकास नहीं होगा। एंड सच ए मॉडल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए सर्कुलर कनेक्टिविटी अमॉन्ग द रूरल विलेज कॉम्प्लेक्सेस विल एक्सेलरेट रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस बाय एम्पावरमेंट। सो मिशन एंड विजन शुड बी क्लियर। ये कलाम साहब का क्लियर था और प्रधानमंत्री ने उसको लेने की कोशिश की, और उनका भी विजन और मिशन तो क्लियर, इसलिए उन्होंने न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट किया। 2022 का उन्होंने लक्ष्य दिया है। कोविड एक आकस्मिक दुर्घटना है, इसको हम बहुत ज़्यादा फेल्योर की दृष्टि से न देखें, हम फिर से उठ खड़े हुए हैं और कलाम के विजन 2020 और मोदी के विजन 2022 को 2022 को फिर से हम लोग साथ जोड़ के इस पर बात करना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजी टुगेदर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट players to achieve objectives which are proposed to be achieved under the framework of PPP model। अभी भी वही अप्रोच होना चाहिए, PPP मॉडल अप्रोच पर ही हम लोग इस पर आगे बढ़ने की बात सोचे। कोर फंडिंग शैल बी सोर्स फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड टुगेदर विद स्टेट स्कीम्स। The private sector shall also bring on a board its share of investment besides operational expertise। The scheme would be implemented and managed by a private sector on consideration of economic viability, but designed in a manner where it is fully aligned with the overall objectives of rural development। तो आपको निजी क्षेत्रों पर विश्वास रखना होगा और निजी क्षेत्रों को इस देश के साथ जोड़ने के लिए पूरा मॉडल को उनके सामने समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ताकि वो थोड़ा सा अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस रूप दिशा में बढ़ा सकें। सो द आइडेंटिफिकेशन was the needs of urban amenities in
रूरल एरियाज, यही हम लोग बात करते थे, यही हमको सोचना चाहिए। बहुत सारे बात उस समय उन्होंने कहा था कि वाटर, सीवरेज, विलेज स्ट्रीट लाइटिंग, विलेज लिंक टूरिज्म को कैसे बढ़ाना चाहिए। आज टूरिज्म कम होने जा रहा है, तो विलेज लिंक टूरिज्म को पूरा मॉडल के जरिए से अगर हम बढ़ा देंगे तो फिर से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कलाम को याद करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हम कलाम के विजन 2020 के नज़दीक पहुंच चुके थे? अगर इसका हम आपसे प्रश्न पूछें तो यस, हम वहां पहुंचने वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यूथ पर भरोसा किया था, कलाम भी यूथ पर भरोसा करते थे। ये अलग बात है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उसके आगे हमारे सामने चैलेंज है। हम गाँवों के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। 14वें वित्त आयोग में इस पर चर्चा की गई है और ग्राम पंचायत विकास योजना को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विजन 2020 was not only a numerical vision but actually vision of new India, which was emphasized by Prime Minister Narendra Modi in few years ago. And that's why he used to say 25 lakh crore will be spent in the infrastructure villages. प्राइम मिनिस्टर ने 25 लाख करोड़ खर्च करने की बात कही थी। और जितना संकल्प से सिद्धि तक उनका योजनाओं को देखिए तो मैक्सिमम योजना उनके जो है वो 2022 तक का ग्राम को सेंट्रलाइज करके लिया गया था। वो सशक्त भारत चाहते थे, वो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त उज्ज्वला स्कीम से करना चाहते थे, युवाओं को स्किल इंडिया सशक्त करना चाहते थे, एससी या वंचित क्लास को वो मुद्रा योजना से सशक्त करना चाहते हैं। और इस तरह के तमाम स्वच्छता के जरिए वो पूरे गाँव और शहर को एक करना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स को बनाने को लेकर वो पूरा मॉडल को एक तरह से स्वप्न साकार करना चाहते हैं। इसलिए जो पीएम्स का जो अपील है यूथ के लिए वो यही था आज के कोविड में कि यू अट्रैक्ट द प्राइमरी केयर फॉर द पुअर rather than playing catch up. India must be ahead of the curve in the post COVID-19 world. Let us think about how our people, our skill sets, our core capabilities can be used in doing so. ये मोदी आज कह रहे हैं, युवाओं को अपील कर रहे हैं कोविड के दौर में। And he said that the next big ideas from India should final global relevance and application. India with the right blend and physical and virtual can emerge as the global nerve center of complex modern multinational supply chains in post COVID-19 वर्ल्ड। तो वो मोदी इतने ऑप्टिमिज्म है कि युवाओं पर वो विश्वास कर रहे हैं और कह रहे हैं युवाओं से कि आओ बढ़ो आगे, इस अवसर का लाभ उठाओ और कोविड-19 के बाद से भारत को फिर से खड़ा कर दो। तो इस तरह आज हम अपने इस लेक्चर में कलाम को और न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट को जोड़ के आपके हितार्थ और लाभार्थ हमने प्रस्तुत किया। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।